अल्लाह ताला इनका नुकसान पूरा करे, अल्लाह ताला इनको सब्र दे। और आप दोस्तों का शुक्रिया, थोड़े लेट हो गए हम लोग। गुजारिश ये है कि मैं अक्सर बातें करना हमारा काम है, हम रोज़ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कई दफ़ा अपना हाल बयान करने में बेबसी हो जाती है। इस वक्त इंतज़ामी बहरान जो पंजाब का है, ओवरऑल पाकिस्तान में जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पे पंजाब का जो इंतज़ामी बहरान है, उस पे तो अब बोल बोल के अब बेबसी का आलम यह है कि सच्ची बात है, अब तो अल्फाज ही नहीं रहते। बंदा कहता है किसको कहें, दीवारों से सर टकराएं। वैसे तो ये पूरी सरकार जो है, ये पूरी हुकूमत जो है, ये फेलियर का एक बड़ा शाखसाना खुला खुली किताब है। खान साहब जब से आए, उन्होंने जो आने से पहले इलेक्शन कैंपेन में जितने वादे किए थे, जो नारे मारे थे, जो कहते थे कि हमने हर चीज़ की तैयारी कर रखी है, हमें कोई प्रेपरेशन टाइम नहीं चाहिए, बल्कि हम तो आएंगे तो पॉलिसियाँ तैयार हैं, पहले 100 दिन में हम ये करेंगे, दूसरे 100 दिन में ये करेंगे, पहले साल में ये करेंगे, ये सारे ऐलान उन्होंने खुद फरमाए थे। आज 2 साल के बाद हम खड़े होकर देखते हैं तो वो अपने ऐलानात तो एक एक तरफ, वो अपने इलेक्टोरल प्रोमिसेस या इलेक्शन के वादे तो एक तरफ, वो पाकिस्तान के इस बड़े सूबे को जो कंपैरेटिवली बेहतर गवर्न हो रहा था, आज उसको एक बदतमीजी और इंतज़ामी बहरान की एक तमसील बना बैठे। जिस तरफ देखें आपको बद इंतज़ामी मिलती है, और मौजूदा जो बहरान, ये जो वाक़या हुआ बदकिस्मती से, ये हमारी कौमी ज़िंदगी में एक बाइस शर्म वाक़या है। हमारी एक बच्ची, मैं उसकी वज़ाहत कर देता हूँ जी, मुझे बोल लेने दे ज़रा। यकीनन उसी का जिक्र कर रहा हूँ मैं इस वक्त, वही वाक़या। सो गुजारिश है कि ये वाक़या बाइस शर्म भी है। कुछ अर्सा पहले जहाँ हम खड़े हैं, इस शहर में बड़ा घनावना वाक़या हुआ था, उस पर भी सारा पाकिस्तान रंजीदा था। ये वाक़यात होना ओवरऑल हमारी इंतज़ामी कमज़ोरियाँ हैं, ये अपनी जगह, लेकिन इंतज़ामी बहरान और उनका जो खोखलापन है, वो जो वाज़े हुआ, उस पर मोहर सबत हो गई। यूँ तो हम पूरे अपने इस माशरे को उस तरह नहीं चला पाए, या चलाना चाहिए था जिस तरह, और ताकतवरों को ये सोचना होगा कि ताकत का असूल, अगर आइन वायलेट होगा और ताकतवर आइन वायलेट करेगा, कानून वायलेट होगा, अगर फैसले अदालतों के, ताकतवरों के और हक में और कमज़ोरों के हक में और आते रहेंगे, अगर सियासी अमल में सियासी जमातें इस बैलेंस को कायम करने की कोशिश नहीं करेंगी, तो फिर यही हालात होंगे। जिस मुल्क में आइन का एहतराम ना हो, उसमें कानून का एहतराम कहाँ से होगा, और जहाँ कानून का एहतराम ना हो, वहाँ आम रवायतों का एहतराम कहाँ होगा, ये समझने की ज़रूरत है सबको। लेकिन इस वाक़े ने तो सारी कौम को झंझला के रख दिया। इन एक वाक़या हुआ, हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, उसके साथ बड़ा घिनौना वाक़या किया गया। बजाय इसके कि हुकूमत उस पर शर्मिंदा होती, उस पर शर्मसारी का इजहार होता, और इंतज़ामिया उस पर शर्मसार होती। जो गुफ्तगू CCOP साहब ने फरमाई है, वो बात तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। वो तो किसी आम शख्स से अगर गुफ्तगू होती तो लोग उसको कहते चुप करो, लेकिन एक इंतहाई ज़िम्मेदार जिसका काम पंजाब के इंतज़ामी अमूर को ठीक करना है, या ख़ास तौर पे लाहौर के इंतज़ामी अमूर को ठीक करना है, और जहाँ ये वाक़या होता है वो उनका इंतज़ामी हदूद में है, वो साहब पहले ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एक IG को हटा के एक ग्रेड 22 के अफसर को फारग करके वो इतने फ़ख्र में थे कि उन्होंने समझा कि जो मैं चाहूँ बोलता चला जाऊँ, और उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है, और फिर उससे बढ़ के कि ये पूरी गवर्नमेंट, पूरी हुकूमत उस CCOP का उसकी वजाहतें दे रही, वज़रा वजाहतें दे रहे हैं, मशीर वजाहतें दे रहे हैं, वज़ीर आला साहब से सवाल हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं हंसते हुए कि हाँ मैंने कमेटी बना दी है। वो कमेटी खेल रहे हैं। क्या मजबूरी है? पहले तो IG के जो इशू था उस पर ही एक इंतज़ामी बहुत बड़ा इशू बन गया है,
اس پہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد اس بیان کے بعد تو اس حکومت کو چاہیے تھا کہ اس افسر کو فوری طور پہ یہاں سے شفٹ کر دیتی. لیکن نہ صرف اپنی ڈھٹائی پہ کھڑے ہیں اور وزراء کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جاری وہی رہیں گے صاحب. اور اس سے مزید کھوکھلا پن یہ ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، وزراء کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بندے لوکیٹ کر لیے ہیں، ہم نے بندے لوکیٹ کر لیے ہیں، پکڑے نہیں ہیں. پریس کانفرنس کے ذریعے وہ فرار ہو گئے. ان کو پہلے الرٹ کر دیا کہ تم بھاگ جاؤ. اور اس پہ مزید، اس پہ مستزاد یہ کہ ان میں سے جس بندے کا نام لے کے وہ مٹی پاڑنے لگے سر، وہ بندہ سامنے آ گیا. اس نے کہا جی میرا تو وجود ہی نہیں ہے، میں تو یہاں کھڑا ہوں، آئے مجھ سے انویسٹیگیٹ کر لیں. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس پہ کوئی شرمندگی کا اظہار کرے، کوئی افسوس کا اظہار کرے. ایسی بوکھلاہٹ میں ہم جو کہہ رہے تھے کہ اس حکومت نے، اور خاص طور پہ پنجاب سرکار نے، انہوں نے پنجاب کو انتظامی بد انتظامی کا ایک شاہکار بنا دیا ہے. آج کرپشن کے نعرے، ختم کرنے کے نعرے لگانے والوں، آج پنجاب میں سب سے زیادہ ریکارڈ کرپشن ہے. آج تھانوں میں، کچہریوں میں، سرکاری دفتروں میں، ٹھیکوں میں کہاں ہے جہاں کرپشن نہیں ہے. اور اب اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ عدالتوں سے بھی بالا تر ہو گیا، وہ نیب سے بھی بالا تر ہو گیا. اب اس کو این آر او دینے ہیں، وہ کہتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا. خان صاحب نے پچھلے دنوں اپنے ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو، انہوں نے ریزائن کیا، ان کے بارے میں ایک سٹوری آئی، سچی تھی جھوٹی تھی وہ بات کا ایشو ہے. اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھا، سب نے مطالبہ کیا. اور اگر وہ سچی تھی تو سزاوار ہوتے، اگر جھوٹی تھی تو سٹوری جلانے والا بندہ جو تھا وہ اس پہ ساتھ کھڑا تھا، وہ گناہ گار ٹھہرتا اور ہم اس ایس اے پی ایم کے ساتھ ہوتے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ نے جو وضاحت مجھے دے دی ہے میں اس سے مطمئن ہوں، اس لیے آپ جاری رکھیں.